प्रभु जी राधे राधे, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है, छाया का वरदान। एक लड़का था, भगवान भोले का बहुत बड़ा भक्त था। उनका ध्यान करता, उनकी तपस्या करता, उनकी पूजा करता, जाप करता प्रभु भोले शंकर के नाम का। तो हुआ यूं कि युवा होते होते जो उसकी साधना थी, जो उसकी तपस्या थी, वो सफल हो गई और भगवान भोले जो थे वो उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए, उस युवा के सामने। उस लड़के से बोला कि मुझे आदिदेव, देवादिदेव, महादेव ने आपके पास भेजा है वरदान देने के लिए। तो आप कोई भी वरदान मांग सकते हो, जो आपका मन करता है आप मांग सकते हैं। भगवान भोले भंडारी आपके ऊपर प्रसन्न है। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने वरदान मांगने से मना कर दिया कि कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु का ध्यान ही करना है, उनका स्मरण ही करना है। तो उस युवा तपस्वी ने मना कर दिया, मैंने वरदान के लिए यह तपस्या नहीं की है, मैंने किसी इच्छा को रख के मन में भगवान शंकर की पूजा नहीं की है। मैं तपस्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे भगवान वरदान देंगे, ऐसा मेरे मन के भीतर कोई भाव है, या मेरे मन में ऐसी इच्छा है। मेरे मन में वो इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान ने बहुत उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो युवा नहीं माना, कहा मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो गणेश ने कहा कि रिद्धि सिद्धि मांग लो, रिद्धि सिद्धियां मांग लो, जिससे आपका नाम होगा। अगर आप कुछ सिद्धियां मांग लेंगे, उन सिद्धियों के अनुसार आप लोगों का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, संसार का भला करेंगे, दुखी के दुखों को आप मिटाओगे। तो इसलिए तो आप कुछ सिद्धियां ही मांग लो, मैं आपको सिद्धियां देने के लिए तैयार हूँ। इसमें साधक ने आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ता गया कि गणेश भगवान मुझे कुछ देना चाह रहे हैं, वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। तो उसका और विश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा बालक का। तो उसने मना कर दिया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने वो गणेश से कहता है, अगर आप मुझे सिद्धियां दे दोगे, रिद्धि दे दोगे, सिद्धि दे दोगे, जिससे मैं लोगों के दुख तकलीफ इन सब को दूर करने लग पड़ूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा प्रभु कि मेरे भीतर अहंकार आ जाएगा कि ये सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। तो अहंकार आ जाएगा, तो फिर अहंकार आ जाने से इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, ना रिद्धि चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि लक्ष्य में भटकाव आ जाएगा, मेरी पूजा में भटकाव आ जाएगा, मेरा मन फिर पूजा में नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगेगा मेरा मन, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी निरंतर हो गए, अब वापस कैलाश पर्वत पे चले गए और भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, जो आपका भक्त है, जो युवा है, जो तपस्वी है, उसको मैंने बड़ी कोशिश की, उसको मैंने वर देने की, लेकिन उसने वर लेने से मना कर दिया। बहुत तरह से मैंने उसको समझाया, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। कहता है कि अगर मुझे रिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, मुझे आप वरदान दे दोगे, तो मेरे भीतर फिर अहंकार हो जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो फिर अहंकार से मनुष्य का पतन जो है अति शीघ्र हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोले शंकर भी बड़े प्रसन्न हो गए जब पूरी बात जो है आशुतोष ने सुनी। अब क्या हुआ, इस बार भगवान शंकर जो थे वो भगवान खुद उस साधक के सामने प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, तुम अपने लिए नहीं मांग सकते कुछ, तो समाज के लिए कुछ मांग लो।
लोक हित के लिए कुछ मांग लो जिससे लोगों का सही हो। तो महात्मा तपस्वी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले भी मैंने कहा, जब गणेश जी आए थे तो मैंने उनसे भी कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों प्रभु आप मुझे देने पे मजबूर कर रहे हो, कि आप मुझे लेने पे मजबूर कर रहे हो कि आप लो कुछ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान कहता है, अरे मैं आपको अपने लिए मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा मांगो जिससे लोकहित हो सके, लोगों की सेवा हो सके, लोगों के दुख तकलीफ मिट सकें, लोगों की बीमारी व्याधियाँ मिट सकें, लोगों का भला हो सके, लोगों का अच्छा हो सके। लेकिन वो तपस्वी युवा नहीं माना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब शंकर भगवान नहीं माने कि नहीं कुछ ना कुछ तो मांगो, तब महात्मा तपस्वी ने कहा, तो अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। मेरी छाया, मेरी परछाई जहाँ जहाँ पड़े वहाँ पर कल्याण ही कल्याण होता शुरू हो जाए। यानी कि जहाँ जहाँ मैं चलूँ और जहाँ जहाँ मेरी वो परछाई मेरे संग चले, मेरी छाया साथ चले, जहाँ पर वो परछाई पड़े, जहाँ पर मेरी वो छाया पड़े, वहाँ पर कल्याण ही कल्याण हो जाए। बस यही मैं चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। शंकर भगवान ने कहा, और शंकर भगवान जो थे वो कैलाश पर्वत के लिए चले गए। अब हुआ यूं क्यों? अब संत जब चलते हैं तो जहाँ जहाँ, अब देह के साथ तो छाया तो रहेगी, परछाई तो रहेगी, जहाँ जहाँ उसकी परछाई चलती है साथ में छाया उसकी पड़ती है, जहाँ जहाँ पर, तो जहाँ भी पड़ती है वहाँ पर प्रभु जी, अगर कहीं सूखा है, हरियाली नहीं है, वहाँ पे हरियाली हो जाती, घास फूस पेड़ पौधे सब हरे हो जाते, हरियाली छा जाती, सूखे पेड़ों में जान आ जाती। रोगी अगर उस छाया में आकर खड़ा हो जाता तो वो चंगा हो जाता, निरोगा हो जाता। वे आगे निकलते जाते और पीछे छाया पड़ते ही कल्याण हो जाता। उस तपस्वी का नाम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ लेने लगे। उस तपस्वी के द्वारा बिना किच किए, बिना कुछ लिए, केवल उनकी परछाई के अंदर जो आ जाएगा वो निरोगा हो जाएगा। जहाँ पर सूखा होगा, अकाल होगा, वहाँ पर हरियाली हो जाएगी। तो उसका नाम जो था वो बड़ा लोग लेने लगे, श्रद्धा के साथ नाम लेने लगे। वह भगवान की तरह पूजा जाने लगा। इस कथा का तात्पर्य ये है, उस छाया का वरदान। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, उस युवा ने, उस लड़के ने तपस्या की, भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया, साधना सफल हो गई, प्रभु जी आए, गणेश जी आए, उनसे वरदान मांगने को कहा लेकिन नहीं मांगा। फिर खुद शंकर भगवान जी आए, फिर भी कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब जबरदस्ती भगवान शंकर ने कहा कि कुछ मांगो, परहित के लिए मांगो, तो मांगा तो उसने केवल यही मांगा कि मेरी जो जहाँ छाया पड़े, जहाँ पर मेरी परछाई पड़े, वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए, कल्याण ही कल्याण हो जाए। वो तो उस तपस्वी की बात थी। अगर हमारी और आपकी बात होती प्रभु, हमारे ऊपर भगवान शंकर या कोई भी जिसकी आप तपस्या करते हो, जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप ध्यान स्मरण करते हो, आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, भगवान आपको दर्शन देने लग पड़े, तो भगवान आपको कहे कि आप वरदान मांगिए या वर मांगिए, कुछ क्या मांगोगे? जरा बताना, जरा क्या मांगोगे? शायद हम और आप यही मांगेंगे, संसार में उलझने वाली चीजें, संसार के भीतर पड़ने वाली चीजें। हो सकता है मेरे सामने, आपके सामने, किसी के सामने भगवान प्रकट हो जाए और कहे कि बेटा या बेटी मांगो, आप क्या मांगते हो, मैं आपकी तपस्या से, मैं आपकी पूजा से मैं प्रसन्न, तो मांगो, कुछ ना कुछ मांगो। तो शायद हम संसारिक मनुष्य, संसारिक तो वो भी तपस्वी भी था, वो युवा भी था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा वो भी जबरदस्ती, अगर शंकर ने दिया कि मैं परहित के लिए ही आपको दे रहा हूँ, जिससे लोगों का हित हो सके, लोगों की सेवा हो सके। लेकिन शायद हम और आप अगर प्रभु से मांगने का हमें मौका मिले, तो शायद हम संसार में उलझने वाली चीज़ें मांगें, ऐसी वस्तु मांगें जिसमें हम उलझ के रह जाएं। शायद मेरे पास भगवान प्रकट हो जाए तो मैं यही मांगूंगा जिस चीज़ की मुझे
कमी होगी, मैं वही वस्तु को भगवान से मांगूंगा कि प्रभु मेरे पास धन नहीं है तो मुझे ऐसा कीजिए, मुझे धन दे दीजिए। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी मिल जाए। मेरे पास पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, मुझे औलाद हो जाए। यानी कि हम संसार में उलझने वाली वस्तुओं को मांगेंगे और ये वस्तुएं जो हमें सुख देने वाली नहीं होंगी, दुख ही देने वाली होंगी। इसलिए अगर कहीं होगा नहीं, अगर हो जाए तो प्रभु से केवल प्रभु को मांगिए कि प्रभु जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर, इस समाज के ऊपर आपकी दृष्टि बनी रहे, कृपा बनी रहे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा मन के भीतर भाव होगा आपका हमारा, तो हमें अपने आप सब कुछ मिलेगा। रिद्धियाँ भी मिलेंगी, सिद्धियाँ भी मिलेंगी, धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, संतान भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगना नहीं है। क्योंकि प्रभु को सब पता है हमें कौन सी वस्तु चाहिए और वो कब मिलेगी, कब उसने देनी है, वो समय पे मिलेगी, समय के अनुसार ही मिलेगी, उससे पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। बस हम आप लोग अपना कर्म करते रहिए, कर्म को सही करते रहिए। बस किसी के हमारे द्वारा किसी का मन को ठेस न लगे, किसी को दुख न हो, किसी के दिल को चोट न लगे। बस ऐसा मन के भीतर भाव रखना, ऐसी सोच रखना कि प्रभु जी इतनी कृपा करना कि मैं लोगों का भला कर सकूं, मैं लोगों का अच्छा कर सकूं, मेरे द्वारा किसी का दिल को ठेस न लगे। अगर ऐसा मन के भीतर भाव होगा, और प्रभु आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, बस इस शरीर को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, इस शरीर के द्वारा जितना मैं लोगों का भला कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, बस इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब जब ऐसी सोच हमारी होगा, ऐसा मन के भीतर हमारा भाव होगा, तो प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर अवश्य बना रहेगा। तो वो वाली वस्तुएं ना मांगें प्रभु से। जब भी आप पूजा पाठ ध्यानस्थ होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारी माताएं बहना हम भी करते हैं, बंधु भाई भी करते हैं पूजा, तो केवल प्रभु के आगे अपनी कामनाओं की चिट्ठी, अपनी कामनाओं का पत्र उनके आगे मत रख दें कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। निष्काम होकर के प्रभु का ध्यान कीजिए। आपको जो मिलना है वो 100% मिलेगा, और नहीं मिलना है तो फिर नहीं मिलेगा। केवल आप निष्काम होकर के प्रभु का स्मरण करते रहिए, पूजा करते रहिए, उसका ध्यान करते रहिए, उसकी नाम का जाप करते रहिए। बस इतना प्रभु से मांगिए कि मेरा शरीर, मेरा ये देह स्वस्थ रहे, और जब तक इस संसार में रहें केवल आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपका भजन, आपका कीर्तन मैं कर सकूं, और लोगों की जितनी सेवा हो सके वो सेवा कर सकूं। लेकिन इतना भी नहीं है कि लोगों की सेवा करते करते आपके भीतर, हमारे भीतर अहंकार आ जाए कि मैं कर रहा हूँ, तो वो सेवा भी नहीं होगी। निष्काम होकर के सेवा करनी है, जो आप सेवा कर सकते हैं। तो ये था छाया का वरदान। ये प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।